माँ का दूध, माँ का प्यार, माँ का घर, माँ का पुचकार, माँ का खाना, माँ और माँ का। ऐसे प्रभु और प्रभु का पुकार में प्रभु और प्रभु का सब मिल जाता है। कोई किसी के लिए नफरत भर देते, कोई किसी के लिए मारपीट कर देते। 10 बार विचार करना चाहिए। मारपीट करना उचित नहीं है। नारायण हरि, नारायण हरि। ओम 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 ओम। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। हरि ओम 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 ओम। नारायण नारायण नारायण, हरि हरि, ओम 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 ओम। नाम जपत मंगल दिशा दसों। मिट्ठू मिट्ठू कहाँ है? आ जाए इधर बैठ जाए मिट्ठू लोग, आश्रमवासी। हरि हरि, ओम 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 ओम। क्या जोर लगे और क्या कठिन साधन है? कठिन है क्या? जोर लगे क्या? सच्चाई रखे बस, स्नेह सच्चाई। न दूर हो न दुर्लभ, दूर भी नहीं दुर्लभ भी नहीं। हरि ओम 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 ओम। नारायण नारायण। अच्युत केशव माधव दीन दयाल, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। संकट क्या है? क्या आयुष्य नाश हो रही है, मिटने वाली चीजों को अपना मान रहे और अमिट ईश्वर तुझे हम अपना नहीं मान रहे, अपना नहीं जान रहे। बड़ा संकट। जैसे कोई नदी में बहा जा रहा है अनाथ होकर, ऐसे हम समय की धारा में बहे जा रहे हैं। आपसे मिलने के लिए तो हमारा जन्म मिला है और आपसे हम मिल नहीं पा रहे। महाराज महाराज, आपसे मिलने का यही साधन है। जैसे कोई रस्सी पकड़ ले ना बहती गंगा में, ऐसे ही आपसे मिलने का यही साधन है। पुकार बोलते ना, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई हाथ पकड़ के बचा ले। ऐसे ही भगवान को पुकारे, बस भगवान बचा लेते हैं। बिल्कुल पक्की बात। ये जैन साहब बैठे क्या? एक जैन नाम का बस आश्रय, राम राम राम, हरि हरि हरि, ओम ओम। बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े उपवास, बड़े बड़े धन, बड़े बड़े सर्टिफिकेट वो काम नहीं देते जितना भगवान के नाम का उच्चारण। नाम कर्म नहीं है, पुकार है पुकार। जैसे बच्चा माँ को पुकारता है तो माँ और माँ का सब बच्चे का, वैसे भगवान और भगवान का सब अपना। भगवान का आनंद भी अपना, भगवान का ज्ञान भी अपना, भगवान का जगत भी अपना। फिर कोई पराया नहीं लगेगा। हरि हरि, नारायण नारायण नारायण। कितना भी द्वेषी हो, कितना भी क्रूर हो, बस सतत भगवत आश्रय में आपके प्रभाव से क्रूर की क्रूरता कम हो जाएगी, द्वेषी का द्वेष कम हो जाएगा, पातकी के पातक कम हो जाएंगे। नाम जपने में बड़ी ताकत। जब आदमी भगवान से दूर जाता है तब कपट करता है। भगवान की पुकार कपट से, काम से, क्रोध से बचा लेती। काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान। अच्छे अच्छे साधक पहले ध्यान भजन करते, फिर जरा उसका संग ऐसे फिर कामी क्रोधी लोभी मोही विकारी हो जाते, गिर जाते। पुकार उसको बचा लेगी। पुकार पुकार। हे प्रभु हे हरि, सतबुद्धि दे। दीनबंधु दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ओम 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 ओम। बस रट लगा दो, रट रट लगा दो, झट हो जाएगा काम। ठीक है, समझ गए? जान निकल।
बोले समुद्र की मजबूरी है कि वो जल से दूर नहीं हो सकता। वो तरंग आपस में कल्पना करो, बातें करो, समुद्र तो अपने आप में लहराता है। ऐसे ही भगवान तो अपने आनंद में उतरा रहे, लहरा रहे, चढ़ा रहे। हम लोग अपनी कल्पना करके हैं। भगवान की मजबूरी है कि हमको दूर नहीं कर सकते। भगवान को पता भी नहीं कि भगवान के सिवा और भी कोई है जो ऐसी कल्पना करता है। जैसे आप अपने आप में पूरे हो, फिर कोई बैक्टीरिया बोले कि ये मनुष्य की मजबूरी है कि हमको अलग नहीं कर सकता। आप बैक्टीरिया आपस में बातें करते हो, आपको पता ही नहीं। जैसे बैक्टीरिया आपस में बातें करते हो, आपको पता है क्या? सब आप ही में है। ऐसे हम लोग सब भगवान में है। आपकी नजर में तो बैक्टीरिया तो कुछ है, भगवान की व्यापकता में हमारा शरीर बैक्टीरिया जैसा भी नहीं। भगवान इतने विशाल है। नारायण नारायण हरि 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 हरि। आप और आपके बैक्टीरिया एक ही हो, ऐसे भगवान और आप हम एक ही। आप और आपके बैक्टीरिया सब एक ही हो ना, ऐसे ही भगवान और अपन भी एक ही है। सीधा गणित है। आप बैक्टीरिया से अलग हो सकते क्या? बैक्टीरिया आपसे अलग हो सकते क्या? ऐसे ही भगवान से आप अलग नहीं हम। भगवान का होना इतना सुखदायी नहीं है, वो तो अस्तित्व है। लेकिन भगवान की स्मृति और भगवान का ज्ञान सुखदायी। भगवान का होना तो मरीज में भी है। लेकिन ए के वक्त भगवान की स्मृति हो तो वो ए नहीं होगी। हरि हरि आनंद आ जाएगा। भगवान की स्मृति, भगवान की प्रीति और भगवान का ज्ञान, तीनों हो तो बहुत अच्छा। ज्ञान और स्मृति हो तो भी अच्छा, खाली स्मृति हो तो भी अच्छा है, खाली प्रीति हो तो भी अच्छा है। चादर का एक छेड़ा पकड़ लिया, बाकी के दो अपने आप आ जाते हैं। चल, तीनों आ जाते ठीक है, नहीं तो एक छेड़ा पकड़ लिया, दूसरे जाएंगे कहाँ? स्मृति करो तो प्रीति हो जाएगी, प्रीति करो तो स्मृति हो जाएगी, भगवान का ज्ञान हो जाए तो भी प्रीति हो जाएगी। फायदा ही फायदा है। दो प्रकार के धंधे होते हैं। एक होते हैं हानि लाभ वाले धंधे। संसार में धंधा क्या ना, या तो पास होंगे न पास होंगे, या तो हानि होगा या तो लाभ होगा, या तो सफलता होगी या तो विफलता होगी। ये हानि लाभ द्वंद्व में संसार में। और भगवान का धंधा करो तो विकल्प ही नहीं, फायदे ही फायदा, लाभ हानि होने का सवाल ही नहीं। क्योंकि संसार तो मिथ्या है, इसमें द्वंद्व है, या तो ये होगा ये होगा। भगवान तो एक है, द्वंद्व है ही नहीं, तो फायदा ही होगा। क्या गाली दो चाहे भगवान को, कुछ भी मानो, भगवान तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, हम ही है, तुम नहीं हो, तो भी फायदा होगा। स्मरण भगवान का आ गया ना, बस। संसार में तो हानि लाभ, यश अपयश, मान अपमान, मिले न मिले, भगवान के स्मरण में तो बस फायदा ही फायदा। और भगवान का मिलना इतना कोई जरूरी नहीं है जितना उसकी स्मृति। मिले वो जो बिछड़ा है। भगवान बिछड़ सकते क्या? तो काहे को मिलेंगे?
अगर भगवान मिलेंगे तो रहेंगे नहीं, बिछड़े होंगे तो मिलेंगे, और जो बिछड़े हैं वो मिले तो फिर भी बिछड़ सकते हैं। तो वास्तव में भगवान न बिछड़ते हैं न मिलते हैं। भगवान की प्रीति होती है, भगवान की स्मृति होती है, भगवान का ज्ञान होता है। मिलना बिछड़ना भगवान में नहीं होता है। कैसा नई पॉइंट है कि नहीं है? वाह बापू वाह, वाह वाह। भगवान मिलते बिछड़ते नहीं है। तुम अपने से मिलते बिछड़ते हो क्या? ऐसी कोई सेकंड है जो अपने से बिछड़ सको तब मिलोगे? रविंद्र, तुम अपने से बिछड़ के फिर मिलो, तुम्हारे वश की बात नहीं। जैन, अपने से बिछड़ के फिर मिलो, अपने से नहीं हो सकता। आप लोग अपने से बिछड़ के फिर मिल सकते क्या? बस वही है, जिससे मिलकर बिछड़ नहीं सकती, जिससे बिछड़ना मिलना नहीं है, वही है भगवान, वही है, यही है। खाली उसकी स्मृति, प्रीति, ज्ञान, तीनों पालो या तो दो पालो या एक पाल। मित्तल क्या बोलते हैं? खुश है, मौज में। मित्तल भी साधु है, कर्मयोगी है मित्तल। बोलना कथा में मित्तल मित्तल हो रहा है, क्या है? जादू मार दिया क्या है? गटर की कुतिया को तो खाना खिलाते और बापू को फिर याद आते हो, ये क्या है? गटर की कुतिया के पास क्या जादू है क्या? पूछो, पूछ लेना। अभी जिंदी है माई कि गई है? एक गटर में छुपी हुई कुतिया है, उसको बेचारे को जाके खिलाते। ये सेवा का भी अपना महत्व है। इधर गायों की सेवा होने लगी तब से आश्रम तीर्थ हो गया, पावरफुल हो गया। इधर कितना भी अशांत हो, क्या है, मंडप में अंदर घुसा दिमाग बदल जाएगा, पक्की बात है। होता है कि नहीं होता? उधर गाय उधर बापू, बीच में बच्चे। अच्छा लगता है, इसीलिए जैन साहब जा जाके फिर आते। आज 2 बार आए ना, आज दूसरी बार आए ना जैन। सुशील भी ठीक है। अजय शादी करके चला गया, माल वाल खिलाया नहीं उसने। अपना आत्मा है भगवान, है, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं। मैं 18 साल का था, 19 साल का, उस समय बहुत सारे कष्ट थे। तो इतना इतना कष्ट थे तो मैं बोलता था, जितना कष्ट देना है अभी दे देना, बुढ़ापे में मत देना। ऐसा मैं बोलता था, और हुआ भी ऐसा कि जो जो उम्र बढ़ती त्यों शहंशाह आलम हो रहे हैं। हो रहा है ना? जो कुछ बढ़ता है तो ये सब आ रहे हैं, संभालने वाले आ रहे हैं। वो सेवक पहले था, जो सेवा करता था उससे भी तगड़ी सेवा करने वाला आ गए। बच्चा है तो इतना छोटा सा, लेकिन सेवा में तेज है। तो पहले जो भी थे भगत सेवक, उसमें से कोई गए तो उनसे भी और थोड़ा, जैसे चांदी चली गई तो सोना आ गया, सोना चला गया तो हीरा आ गया, जवाहर, ऐसा हो रहा। हमारी उम्र बढ़ती है तो हमने सच 18 से 21 साल की उम्र तक मेरे को कष्ट आते थे, तो मैं बोलता था और भी जो कष्ट देना अभी दे दे, बड़ी उम्र में नहीं देना। तो हो भी यही रहा है, जो उम्र बढ़ रही है स्वास्थ्य भी बढ़िया हो रहा है शर्मा, और उम्र बढ़ रही है तो सेवक भी बदल बदल के छठे छठाए अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो संता के कार्य आप संवारे, तुम रक्षक काहे को डरना, तुम सुनने वाले तो काहे को डरना। भगवान मेरी बात खूब जल्दी सुनते, फटाक से।
जैसे यूं किया और प्रोग्राम सेट मोबाइल में, ऐसे भगवान अपने में सेट कर लेते मेरी पुकार। कोई भी बड़ी बात हो, बड़ा कोई डिसीजन हो, अभी सुन लिया, चलो फिर देखते। सुबह बैठा कर ये करना ये नहीं करना, जाओ बस हो गया। देखता हूँ कि उसमें बहुत अच्छा होता है। ये देखो वो देखो, फिर निर्णय करो, सब कुछ नहीं, नो, बस एकदम ऐसा छक्का लगता है। अभी कोई प्लानिंग था क्या सत्संग का? लग गया ना छक्का? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्या मैनेजमेंट व्यवस्था यही व्यवस्था है हमारी। यार की मौज, राजा की फौज, यार की मौज, इसी में आनंद है। ये करो ये करो ये करो। उसमें दिखावा ज्यादा होता है, रस नहीं आता, इतनी प्रगति नहीं होती। ओम 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 नारायण हरि नारायण। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया वे हाथ ऊपर करो। मंत्र दीक्षा सरदार की हाजिरी के बिना सत्संग नहीं होता। नारायण हरि, बच के संभल के चलो। एक है बताए ना, मैं मर जाऊंगा तो जीवे मेरा रब, मेरे गुरु मेरे साईया। वो सब देख रहे हैं, माइयों को पटा रहा हूं। बलमा बलमा की बात मैं तो कह दूंगी रे। बलमा घबराए। बलमा मानो न मानो मैं तो कह रही हूँ, सैया जी कह रही हूँ, बलमा जी कह रही हूँ। बलमा पसीने से तरबतर हो गए। अब वो कहे न कहे, बलमा घबरा के बोला, तो बलमा ने अपना ही पोल खोल दिया। हम छोटे थे, हमने वो कवाली सुनी थी। वो नाचते न, नृत्य करती ने, वो गाना गाती थी और हम खड़े खड़े सुन रहे। ऐसी बात। बमन की बात सुनी? बमन की एक भंडारा हो रहा था, भंडारा। तो किसी मियाँ ने कहा कि आज तो ब्राह्मणों का भंडारा है, खूब खाने को है, हलवा पूरी ये वो खीर बीर, कोई संत की जयंती है, भंडारा है। अरे यार, हिंदू लोग इतना माल उड़ाते हैं, हमको मुसलमान को भी ले चलो भंडारे में। तो ब्राह्मण ने दे दिया जनोई, बोले ले पहन, बन जा तू भी बमन। हाँ, उसने भी जनोई वनोई पहन लिया, अंगोछा रख लिया। बमनों के बीच वो मियाँ घुसा, तले बैठे, ओम यज्ञ ना यज्ञ में सब करे, इसको तो आवे नहीं। फिर परोसने के थाली वाले ये बोला कि देखा तो ये तो अपनी जात का लगता नहीं, चेहरे से पता चल जाता है। तो बोला अरे भाई तुम कौन हो? अरे बोले मैं कौन हूं, ये देख लो, मैं भीमन हूं, भीमन। बोले भीमन क्या होता है? बम्मन नहीं बोला, भीमन हूं। बोले भीमन क्या होता है? बोले या अल्लाह, भीमन भी क्या होता है ये पूछते, या अल्लाह पकड़ पट्टा। एक तो बम्मन की जगह पर भीमन। बोले भीमन में भी जाति होती है? या अल्लाह। बोले
सत्य को दुर्लभ बना दिया, ईश्वर को दूर बना दिया। आर्य समाजी को कहेंगे कि इतना यज्ञ करो, इतना ये करो, इतना हवन करो, फिर तब कहीं कर्म होगा, ईश्वर मिलेगा, तो उसको ये बात अच्छी लगी। ईसाई को बोलेंगे ईश्वर की कृपा होगी तब स्वर्ग मिलेगा और उसमें ईसा का आशीर्वाद चाहिए, तो उसको ठीक लगेगा। सीधा ईश्वर अपना आत्मा है, स्वर्ग अपना आत्मा है, कर्म का फलदाता अपना आत्मा है, कर्म का प्रेरक अपना आत्मा है, नियामक अपना आत्मा है, सब मिटने के बाद भी रहने वाला आत्मा परमात्मा है। ऐसी बात सबको गले नहीं उतरती। वास्तविक तो यही बात है। वो बुद्धों को बोलो कि बुद्ध के क्रियाकलाप के अनुसार करेंगे तब मुक्ति, तो उसको जचेगा। जिसको जैसे जैसे संस्कार पड़े उसी उसी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का मानता है। वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति होती ही नहीं है। प्राप्ति तो नश्वर की होती है, ईश्वर की तो स्मृति होती है। लब्ध्वा ज्ञानम स्मृति लब्ध्वा ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। तो ये भगवत स्मृति होती है। भगवान तो प्राप्त है, प्राप्त सदा है। उनकी प्रीति, उनकी स्मृति, उनका ज्ञान यह होता है। लेकिन उनके अपने अपने मजहबों के अनुसार, अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार जटिल बना दिया उसको। सहज में सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आत्म रूप है। ऐसी कोई क्षण नहीं जो आत्मदेव या परमात्मा चेतना ना हो। उसकी अनुपस्थिति कभी हो नहीं सकती। जिसकी कभी अनुपस्थिति नहीं है वो आत्मा है, वह चेतन है। ये पाए, ये करें, वो करें, अरे ईश्वर को पाने का इरादा कर ले तो बाकी का करना। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर चले जाते थे, गुरुओं के द्वार झाड़ू करते, बुहारी करते, अहंकार छोड़ते, असुविधाओं में रहते। हम अगर काम धंधा करके, रिटायरमेंट करके, बच्चा नाराज न हो जाए, मम्मी नाराज न हो जाए, ऐसा सोचते तो हमको ईश्वर शमशान में भी नहीं मिलते। ईश्वर के लिए चल पड़े तो चल पड़े। अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की गुरु के दर पे जा बैठे। सब होता है, नहीं तो जीवन इसी में पूरा हो जाता। वो न रूठ जाए, वो न रूठ जाए, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। राजा भरतरी ऐसा सोचते तो राजपाट छोड़कर कैसे जाते, और भीख मांग के रहना पड़ता था। ऐसा नहीं कि तैयार भोजन मिला, 2 टाइम गपशप लगा, आराम करते रहे। क्या कर रहे हो, बोले आश्रम में रहे, भजन कर रहे। ऐसा नहीं, भिक्षा मांगना पड़े, एक टाइम झाड़ू बुहारी करना पड़े सम्राट को। फिर भी बोले सौदा सस्ता है। राजा भरत, राजा गोपीचंद, हम भी गए तब भी देखो, फिर भी सौदा सस्ता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कुछ करना पड़े जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि फिर समय का कोई पता नहीं। मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, और संसार में गिराने वाले की भीड़ है। ऊपर उठाने वाला तो है अपना पुण्य और गुरु, बाकी सब चल मेरे भैया
आजा मेरी नात में, जहां मैं उसी बखेड़े में जिंदगी पूरी करूं। मेरा भाई भी समझाता था यहीं रहो, पत्नी साला, साले का साला भी वही अकल दे साला। घर में रह के भजन करो, घर में रह के भजन करो। तो घर में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, आपा धापी, जगत की सत्यता, ये सब संस्कार रहते हैं। तो ब्रह्म परमात्मा की ब्राह्मी स्थिति कैसे जगेगी? अगर होता तो राजे महाराजे राजपाट छोड़ के क्यों जाते? अभी घर में ही रह के भजन करते, इधर इतना किराया खर्च के काय को है? आने का टाइम, जाने का टाइम, किराया, इधर क्यों आए? घर में ही भजन करते। लेकिन इधर जो उन्नति होती है, जो मन बनता है, जो संस्कार बनते, घर में अपने मन माने से नहीं होते। सीधी बात है, तभी आए। फिर गुरु साधन बताए ना, 40 दिन का अनुष्ठान करे ऐसा वैसे, तो फिर तो बहुत ऊंची स्थिति आ जाती। और फिर परमात्मा को पाने का इरादा पक्का हो जाए तो ब्राह्मी स्थिति तक यात्रा होती। कठिन नहीं है, लगन हो जाए, लगन लग जाए ईश्वर सुख पाने की, ईश्वर ज्ञान पाने की। जो कल आए थे वे हाथ ऊपर करो, कल वाले भी हैं। मजा हम 10-15 आदमी ऐसे चाहिए जो देश भर में जो जप यज्ञ चल रहे हैं उनको और बढ़ावे। गरीब लोग कीर्तन करते हैं, उनको खाना मिलता है, 30 रुपये मिलता है, ऐसे केंद्र अपने चल रहे हैं देश में, वो और बढ़ाए सुचारू रूप से। ऐसे 10-15 आदमी चाहिए मेरे को से, ऑडिट भी करे और कार्य बढ़ावे। क्योंकि जप करने वाले गरीबों को रोजी रोटी तो मिलती है, उनको भगवान नाम की पुण्याई मिलने से उनकी बीमारियां भी मिटती, उनके व्यसन भी छूटते, गंदी आदतें भी छूटती। कई जगह पे चल रहे हैं, लेकिन और उसको बढ़ाना है, उसको डबल ट्रिबल करना है। दस से 15 समझदार व्यवस्थापक मिले तो उड़ीसा है, बंगाल है, और जगह भी जहाँ भी आवश्यकता लगे। और कुछ लोग ऐसे हों जिनको 40-40 दिन की साधना करा गए, ऊपर उठा दे। 2 विभाग। दिल्ली की तो लॉटरी लग गई, 8 दिन मिल गए दिल्ली को एकांतवास के यहीं है। मजबूत साधक है, उनको तो फायदा हुआ। भगवान कैसे मिले? दुख सुख में सम कैसे रहें? संसार स्वप्ना कैसे लगे? परमात्मा अपना कैसे लगे? ईश्वर को पाने की तड़प कैसे हो? आयुष्य नाश हो रहा है, वही का वही कार्य रोज कर करके। श्री कृष्ण तो कई वर्ष एकांत में रहे थे,
साधन में रहे थे, बुद्ध भी रहे थे, महावीर भी रहे थे, हम भी रहे थे। अभी भी हम कई घंटों अकेले में रहते थे। ऐसा नहीं कुछ ले आए अभी, नहीं। हाँ, इसे मजाक कर। तो रात को तो खाते पीते नहीं हो। 4-5 सब्जी है आज, उनका तो प्रीति भोजन है। हरि नारायण। आनंद आ रहा है, अच्छा लगता है। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम।
1000 बार भगवान का नाम तो कम से कम जपना ही चाहिए कलयुग के दोषों से बचने के लिए, नहीं तो गिर जाएगा। जो नियम नहीं करता, 10 माला नहीं करता, मंदिर में रहे, आश्रम में रहे, सुरक्षित नहीं है, गिरेगा। कुछ लोग तो ऐसे नियम ही नहीं करते, 10 माला तो क्या 2 माला भी नहीं करते, 1 माला भी नहीं करते और किसी को आगे भी नहीं आने देते, तो फिर रह भी नहीं पाते। बोले हम रहते मंदिर में हैं, हमको कुछ नहीं मिला। कितने साल से रहते? बोले 15 साल से, 12 साल। कुछ भी नहीं मिला मंदिर में? बोले नहीं। क्या करते? बोले मंदिर में रहते। जब करते हो, नियम पालते हो, फिल्म देखते तो कैसे मिलेगा फिर? हाँ? हो ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। श्री राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ज्ञान से रहित जो अज्ञानी हैं वे बड़े अभागे हैं। जो आत्मपद को त्याग कर ज्ञान से रहित, अपने मैं का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, ज्ञान से रहित जो हैं वे बड़े अभागे हैं। परिश्रम कर करके छोड़ के मर जाते, फिर गर्भ में पड़े। गर्भ मिला न मिला तो गटर में बहे। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये भगवान राम के गुरु कृपा करके बोलते हैं, जो परमात्मा ज्ञान रहित हैं वे बड़े अभागे हैं। फिर से सुनाओ तो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञान से रहित जो अज्ञानी हैं वे बड़े अभागे हैं। जो आत्मपद को त्याग कर अनात्म पदार्थ की ओर दौड़ते हैं वे भी यत्न करके प्राप्त होते हैं, पर उनसे विमुख होने पर ही आत्मपद प्राप्त होता है। उसी आत्मपद को पाकर मैं शांति युक्त और हर्ष शोक से रहित हुआ हूँ। मैंने अचल पद पाया है। मैं अब अजित अविनाशी सदा अपने आप में स्थित हूँ।
भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर जब संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं रहता, तब जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने की लालच, ये चारों ही नहीं रहते हैं। क्योंकि अपने परिच्छिन्न मैं को उस अखंड व्यापक में अर्पित कर दिया। जब तक परिच्छिन्न अहम बना रहता है, तब तक चिंता और भय बना रहता है। देखो, परिच्छिन्न क्या मतलब? दायरा, इतना 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 आकृति में जो भी होगा वो परिच्छिन्न होगा। एक होता है व्यापक, दूसरा होता है परिच्छिन्न। जैसे केबिन का आकाश इतना परिच्छिन्न हो गया, घड़े का आकाश और परिच्छिन्न हो गया, कान और नाक के अंदर का आकाश और परिच्छिन्न हो गया। अब आकाश अपने को इतना माने, इतना माने, घड़े से तो ये बड़ा है, लेकिन इससे तो हॉल का आकाश बड़ा है। रजोगड़ी के आकाश के आगे हॉल का आकाश क्या है? और दिल्ली के आकाश के आगे रजोगड़ी क्या होता है? यूपी और हरियाणा के आगे दिल्ली क्या होता है? यूपी और हरियाणा का आकाश के आगे दिल्ली का आकाश क्या होता है? भारत के आकाश के आगे यूपी हरियाणा का आकाश क्या होता है? विश्व के आकाश के आगे भारत का आकाश क्या होता है? और वास्तविक आकाश के आगे विश्व क्या होता है? और चिदाकाश परमात्मा के आगे ये दिखने वाला आकाश क्या होता है? तो जितना छोटा उतना छोटा, जितना परिच्छिन्न दायरे में। दूसरा होता है अपरिच्छिन्न। तो चैतन्य आत्मा अपरिच्छिन्न है, आज शरीर परिच्छिन्न है। ज्ञान स्वरूप ईश्वर अपरिच्छिन्न है, लेकिन इंद्रियों का ज्ञान परिच्छिन्न है। आंख देखेगी तो चखेगी नहीं, जीभ चखेगी तो देखेगी नहीं, कान सुनेंगे तो सूंघेंगे नहीं, नाक सूंघेगा तो स्पर्श नहीं करेगा। तो इनका एक 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 विषय का ज्ञान, लेकिन इनसे, इन इंद्रियों से थोड़ा व्यापक है मन। पांचों का ज्ञान मन को है, मन इंद्रियों से ज्यादा व्यापक, और मन से भी ज्यादा बुद्धि व्यापक है, विभु है, और बुद्धि से भी ज्यादा महतत्व व्यापक है, महतत्व से भी ज्यादा जीवात्मा व्यापक, और जीवात्मा से भी ज्यादा परमात्मा व्यापक है, अपरिच्छिन्न है। एक पानी की लहर और समुद्र, केबिन का आकाश और महाकाश। तो जीवात्मा तो केबिन बनी तो केबिन का आकाश, लेकिन है तो महाकाश ने। घड़ा बना तो घड़े का आकाश, है तो महाकाश ने। ऐसे ये शरीर बना और जीने की इच्छा हुई तो जीव नाम पड़ गया, खोलो तो कुछ नहीं। जीवात्मा भी निराकार है। बोले भगवान निराकार है कि साकार है? बोले भगवान निराकार भी है, साकार भी है। कैसे जीवात्मा निराकार है? मरते समय किसी को जीव देख निकलते दिखा क्या? आकृति दिखी क्या जीव की? जीव निराकार है, फिर भी उसका शरीर साकार है ना? तो आप साकार भी है, निराकार भी है। इसी परमात्मा साकार भी है, माया के आवरण में आते थे साकार है, तत्व रूप में निराकार है। भगवान निर्गुण है कि सगुण है? निर्गुण भी है, सगुण भी है। प्रकृति का संपर्क में होते तो सगुण, और तत्व में निर्गुण। भगवान एक है कि अनेक है? बोले एक भी है, अनेक भी है। अनेक आकृतियां रूपों में अनेक भी दिखते हैं, और तत्व रूप से देखो तो अनेक अनेक होते हुए भी एक के एक है। भगवान अपने हैं कि पराये हैं? बोलो।
भगवान अपने हैं कि पराए हैं? अपने हैं। कितने दिन के लिए अपने हैं? जितने दिन के लिए पति पत्नी अपने होते उतने दिन के लिए अपने हैं। हाँ? 10 साल के लिए, 50 साल के लिए भगवान अपने हैं? कितने साल के लिए? साल बेसाल कुछ नहीं होता। करोड़ों करोड़ों शरीर बदल जाए फिर भी वही के वही अपने, अपना आपा। ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई मिनट नहीं, ऐसा कोई सेकंड नहीं जो भगवान को, तुम अपने को छोड़ सकते क्या? जिसको कभी न छोड़ सके उसी को आत्मा बोलते, उसी को अपना बोलते। ऐसा विचार करते करते भी उसी में बुद्धि लगावे, शांत तो हो जाए भगवत ज्ञान। उसी के प्रेम में, उसी की शांति में आनंद मौज हो गई। नारायण हरि। तो जिनको आत्मज्ञान नहीं है वे बड़े अभागे हैं, चाहे कितने भी जगत की दृष्टि से बड़े दिखे, उनका दुख नहीं मिटेगा, ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है, ईश्वर के लिए प्रेम ही नहीं है। हाँ, वशिष्ठ जी क्या बोलते हैं? हे राम जी, जिनको आत्मज्ञान नहीं है वे बड़े अभागे हैं, नरक में पड़ेंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, सब छोड़ के अनाथ हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं चलता क्या आयुष्य नाश हो रही। नानक जी ने बहुत सुंदर बात कही, करनो हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रो वतन। जो करना था आत्मा परमात्मा का अनुभव के लिए सेवा की, सुमरन किया जाता। नारायण हरि नारायण हरि, ओम हरि 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 हरि। करनु हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद, मोह माना उल्टा ज्ञान। कहा नानक समय रम गयो, समय बीत गया, अब क्या रो वतन। जीवन भर जिनको संभाला वे बाल बच्चे शरीर सब छूट जाएगा, अभागा होके मर जाना पड़ेगा। भाग्य तो उसी का जिसको गुरु की प्रसादी मिली, गुरु का कृपा मिला, गुरु का ज्ञान मिला, आत्मा का ज्ञान मिला, वो भाग्यशाली। बाकी सब हे मुनीश्वर, ऐसा मोक्ष का उपाय मैंने देवताओं और सिद्धों के स्थान में भी नहीं सुना, ब्रह्मा के मुख से भी नहीं सुना, जैसा कि आपने उपदेश किया है। इसके श्रवण करने से फिर संशय नहीं रहता। दशरथ जी बोले, हे मुनीश्वर, आत्मज्ञान जैसी संपदा कोई नहीं है। आपने भवन में ऐसी कोई संपदा नहीं ब्रह्म ज्ञान जैसी। स्वर्ग की संपदा भी कुछ नहीं, ये जो ब्रह्म ज्ञान की संपदा है। स्वर्ग की संपदा में भी अप्सरा नाचे तब सुख मिले, यहाँ तो चुप बैठे तो सुख ही सुख, मौज ही मौज। अभी तो देखा नहीं बापू का खजाना, ये तो थोड़ी झलकें देखी, बापू का पूरा खजाना देखो तो बापू बन जाओ। बापू के पास कितना खजाना है? बोले लाखे करोड़ों रुपए। अरे करोड़े विरोड़े कुछ नहीं होता है, अरबें खरब, अरे कुछ नहीं। रिलायंस के पास जितना संपत्ति है वो तो कुछ भी नहीं, मेरे पास उससे भी ज्यादा है। पूरे भारत भर में जो संपदा है उससे भी ज्यादा है मेरे पास। है विश्व की सारी संपदा हो उससे भी ज्यादा है।
नारायण। आत्म संपदा सबसे ऊंची। ज्ञानी दिखते हैं ऐसे, लेकिन उनकी पहुंच और उनकी आंतरिक संपदा कैसी होती कोई माप नहीं सकता। मत करो वर्णन हर बेअंत है, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने। नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। हाँ जी। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिनको देवताओं का राज्य प्राप्त होता है वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता। जिनको सुंदर स्त्रियां प्राप्त, वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता जैसा ज्ञानवान प्रसन्न होता है। ये देख ले लाला। हे राम जी, समता तो द्विधा रूपी अंधकार का नाशक सूर्य है। वह तीनों ताप रूपी उष्णता का नाश करने को पूर्णमासी का चंद्रमा है। जैसे चंद्रमा की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की समता और सुहृदता रूपी किरणों को पाकर ब्रह्मादिक चकोर तृप्त होकर आनंदित होते हैं और जीते हैं। ज्ञानवान महापुरुष ऐसी कांति से पूर्ण है जो कभी क्षीण नहीं होती। पूर्णमासी के चंद्रमा में भी उपाधि दिखती है, परंतु ज्ञानवान के मुख में वैसी भी उपाधि नहीं है। जैसी उत्तम चिंतामणि की कांति होती है, वैसी ज्ञानवान की कांति होती है, जो राग द्वेष से कभी क्षीण नहीं होती। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। हे राम जी, वे भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं या कुछ लेते देते हैं, पर सब लोग उनके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। ऐसे ज्ञानवान महापुरुष ब्रह्मा आदि के भी पूजनीय हैं। सभी उनका मान करते हैं, सब उनके दर्शन की इच्छा करते हैं और दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर सूर्यमुखी कमल खिल आते हैं और सब हुलास को प्राप्त होते हैं, वैसे ही उनका दर्शन करके सब आह्लादित होते हैं। वे सदा शुभ आचार ही करते हैं, क्योंकि वे समदर्शी हैं। समता से वे सबके सुहृद होते हैं। शत्रु भी उनके मित्र हो जाते हैं। जिनमें समता भाव का उदय हुआ है, उनको अग्नि जला नहीं सकती, जल डुबा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। वे जैसी इच्छा करें वैसी ही सिद्धि होती है। हे राम जी, जिनको समता प्राप्त हुई है, वह पुरुष निरुपम हो जाता है और उसको कोई संसार की उपमा नहीं दे सकता। जिनको समता प्राप्त नहीं हुई, वह सबके संग सुहृदता का अभ्यास करे तो जो उसका शत्रु हो वह भी मित्र हो जाता है। हजार हजार चंदा प्रकट हो जाए फिर भी हृदय की तपन नहीं मिटती। ज्ञानवान के प्रति सद्भाव लेके बैठो तो हृदय की तपन टिकती नहीं। और हृदय की शीतलता बड़ी तपस्या का फल माना गया है। नारायण हरि। 9 बज गए, जाओ। ओम 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 ओम। जय जगदीश।